दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ हैं यूट्यूब की बड़े फेमस एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह और आज हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक अग्निपथ योजना। तो सबसे पहले इस चैनल पर हम लॉन्च कर रहे हैं अग्निपथ का ब्रोशर कैप्टन एसके सिंह सर के साथ। सर ये ब्रोशर हमें मिला है, हमारे एक स्टूडेंट ने दिया है, तो वी आर स्टार्टिंग दिस अग्निपथ ब्रोशर। इसमें सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं कि क्या अग्निपथ एग्जैक्टली क्या है, और इधर एक लोगो लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई, एक पंच लाइन लिखी हुई है, मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का अग्निपथ। तो आज हम बात करेंगे कैप्टन एसके सिंह सर के साथ, क्या है ये अग्निपथ योजना, क्या इसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी बात करेंगे आज हम कैप्टन एसके सिंह सर के साथ। सर जैसा कि बहुत एक टॉपिक बड़ा, एक इस तरह का आज का बड़ा डिस्कसिंग टॉपिक है अग्निपथ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 मंथ मिला है। 25 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और 25 जुलाई को इनका एग्जाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो ब्रोशर अभी दिखाया गया ये ऑफिशियल ब्रोशर है, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो लॉन्च किया है। और बड़ी चीज जो आपने कहा, 1 महीने का टाइम है इनके पास। सर टाइम 1 महीने का नहीं है, आप ओवरऑल कैलकुलेट करके देखिए तो इन बच्चों को 2 साल से ज्यादा का समय मिला है। बिल्कुल, जो आपने पिछले 2 साल में तैयारी की है, आज उसी का सिर्फ एग्जामिनेशन है, तो व्हाई टू कंसीडर इट ओनली 1 मंथ? इट इज 2.5 years and more than 2.5 years. Yes, it can be. तो फिर भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी या इस तरह का एक मैसेज की स्टूडेंट को, फिर भी देखिए जब उनके माइंड में एक स्ट्रेटेजी बड़ा अलग तरीके से चल रहा था कि उनको लगा था कि हमारा एनरोलमेंट आने बहुत कम टाइम है इनके पास, तो क्या एक मैसेज, एक बूस्ट उनको कि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें? टू ऑल माय व्यूअर्स, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, जायज बात है आपकी अपेक्षाओं के अनुसार चीजें नहीं हो पाई हैं, थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गए, मगर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, जो पेपर होगा वो बहुत मुश्किल नहीं है। और इस बार सेना भी ट्रायल्स में लेकर के आ रही है, बहुत मुश्किल पेपर की संभावना दिख नहीं रही है। समय बहुत कम है, ये देखिए जिन्होंने पेपर बनाया उनको भी पता है, जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उनको भी पता है कि सिर्फ 1 महीने का टाइम है, पेपर के टफ होने के चांसेस कम है इसमें सर। दूसरी बड़ी चीज है कि जो भी बच्चों ने 12th तक पढ़ा है, जिस लेवल का ये एग्जामिनेशन है उसके ऊपर की चीजें कभी नहीं पूछी गई और आगे भी नहीं पूछी जाएंगी। कॉन्सेप्ट बेसिस टेस्ट है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं या इस 1 महीने में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इनको बहुत फायदा होगा उस चीज से। राइट, जैसा कि सर ने बताया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट, जो एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है, उनको पता है कि टाइम बहुत कम है, बस आप अपना 100% दीजिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। सर जिस बात पर बवाल है कि 25% स्टूडेंट्स को, 25% कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, बाकी को वापस भेज दिया जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस चाहते हैं, जैसे कि आज आपके साथ भी उन्होंने डिस्कशन किया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस लाया जाना, क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए कि जो ये सेना की इतनी एक मैं ये कहूंगा बहुत ही एक ड्रीम प्लानिंग की है उन्होंने कि हमें अपनी सेना को जवान रखना है, बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज वो दे रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट क्या चाहते हैं, या आपके अकॉर्डिंग क्या अमेंडमेंट्स होना चाहिए? सर सबसे बड़ी चीज जो बच्चों की समझ में नहीं आई अभी तक, जिस वजह से ये विद्रोह करने पे आ गए, अगर कोविड से पहले आप देखें तो हमारी जो एवरेज एज होती थी आर्म फोर्सेस की, दैट वाज समवेयर अराउंड 28 years। ओके, कोविड के चलते जो 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उसके चलते ये एज चली गई 34 years के आसपास। ओके, और हर साल लगभग आप ये मान के चलिए कि 70,000, 60 से 70,000 आर्मी पर्सनल्स रिटायर होते हैं। ये अभी इनको सब चीजों के जवाब इसके अंदर मिलेंगे। 70,000 लोग जब रिटायर होते हैं सर, 60 से 70,000, उसमें से लगभग 14,000 वो होते हैं जो प्री मैच्योर वॉलेंटियरली रिटायरमेंट ले रहे हैं।
Yes. जो रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे मगर वो पेपर पुटअप करके चले जाते क्योंकि वो पेंशनेबल हो गए। तो ये राष्ट्र सेवा का तो काम हुआ नहीं। आपने वॉलेंटियरली लिया है, एयरफोर्स में 3,500 वॉलेंटियरली जा रहे हैं पर ईयर, और नेवी में 500 जो है ये लोग वॉलेंटियरली जा रहे हैं। ये वॉलेंटियर रिटायरमेंट वाला कल्चर खत्म होना चाहिए पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज जो आज की डेट में हम अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स को अगर देखें तो हमें साउथ से कोई खतरा नहीं है ज्यादा, ईस्ट से हमें कोई खतरा नहीं है, जो हमें खतरा है वो वेस्ट और नॉर्थ से हो रहा है। वहां दोनों ही कंडीशन, अगर पहले भी ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान से देखें, और ये सब बच्चे पढ़े लिखे हैं सर, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वेस्ट में भी आप देखिए और नॉर्थ में भी देखिए, सबसे एक्सट्रीम डिफिकल्टी जो होती है लाइफ की सर्वाइवल की, वो उन्हीं दोनों रीजंस में पाई जाती है ना। और इसके लिए हमें अपनी एज को और कम करना है। दैट शुड बी समवेयर अराउंड 24 to 25 ईयर्स, अगर हमें फाइटिंग आर्म्स अच्छी चाहिए। सुझाव जो यहां से बनता है, जो अमेंडमेंट्स ला सकते थे, इसको परसेंटेज में ना बांटते ये लोग कि 25%, ये यंगस्टर्स को डिसहार्टन कर रहा है कि उनमें से अब ये जज्बा दिखेगा ही नहीं कि भाई मुझे तो 25% लोगों को रोकेंगे तो 75% साहब वैसे ही मोरल डाउन करके नौकरी करेंगे, वो बड़ी समस्या आएगी। इसको आप और गहराई से देखेंगे मनीष सर, तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे प्रोबेशन टाइम जो बाकी सभी फोर्सेज में था या सभी नौकरी में था, वो फौज के अंदर प्रोबेशन टाइम नहीं होता था। अब फौज में प्रोबेशन टाइम ला दिया गया है 4 साल का। इसको हम प्रोबेशन टाइम के तौर पे देखेंगे कि ऑल योर सर्विस रिकॉर्ड एंड योर परफॉर्मेंस विल बी चेक्ड, एक्नॉलेज किया जाएगा उसको। अब बेस्ट पार्ट क्या होता, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी यहां से कि 4 साल में इनके जो रेगुलर टेस्ट होते हैं सब आप ट्रेनिंग दे करके भेज रहे हैं, उसका मैक्सिमम यूज करिए। अगर आपने उसको वेपन ट्रेनिंग दी है, मैप रीडिंग सिखाया है, ड्रिल सिखाया है, बीपीटी है, फिजिकल टेस्ट है, जितने भी चीजें हैं उन सब के एक जॉइंट टेस्ट होने चाहिए थे। हर सोल्जर को एनुअल वो पक्का होना चाहिए। अगर आप अपने टेस्ट, सारे टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं 4 साल के अंदर, अगर आप एक भी साल फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड बात है सर, ये सभी सोल्जर्स भी जानते हैं और सारे एस्पिरेंट्स भी जानते हैं कि कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि 2 साल ट्रेनिंग करके आया है लड़का और वो बीपीटी पास नहीं हो पा रहा है, उसको मैप रीडिंग का पता नहीं है, वो बाकी चीजों, क्योंकि वो उस चीज को ग्रांटेड लेते हैं कि हम जो है पेंशन के हकदार हो गए, हमें तो पेंशन वाली नौकरी मिल गई है, हमें एक फाइनल जॉब मिल गया, अब हमें कोई हटा नहीं सकता। तो 4 साल पहले जो ये प्रोबेशन है, इसमें आपको ये जोड़ना चाहिए था कि आपका हर साल एग्जाम होगा। एग्जाम भी डिवीजन हेडक्वार्टर से नीचे ना रखा जाए, रेजिमेंटल लेवल या जहां भी वो एक सिंपैथी कॉर्नर जो होता है, जहां वो डेवलप हो सकता है, उसको हटा दिया जाता बीच से कि रेजिमेंटल लेवल पर या फिर ब्रिगेड लेवल पर उसको ना कंडक्ट कराते, ये सीधा कंडक्ट कराते मिनिमम डिवीजन, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि कोर लेवल पे कराते, ओके, ताकि कोई किस तरह की कोई मैनिपुलेशन ना हो। और उस सोल्जर की सर्विस हमेशा स्टेक पे रहेगी। उस सोल्जर को खुद चिंता करनी होगी कि अगर मैं फेल हो गया किसी टेस्ट में तो 4 साल बाद मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वो आपको ट्रेन्ड और फिट सोल्जर मिलेगा 4 साल तक से, हर एक को चिंता है। अब वो डिसाइड करेंगे 4 साल बाद कि इसमें से अगर कोई भी, साहब ऐसी भी तो नौबत आ सकती है कि कोई भी लड़का फेल ना हो, हर एक व्यक्ति अपने लिए चिंतित होगा, वो आपको फिट फौज मिल रही है, तो उसको परसेंटेज में क्यों बांट रहे हैं? आप सारे फिट मिल रहे हैं, उसमें से 25% रखेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप अगर जितने फिट मिल रहे थे उनको आप कंटिन्यू करते, जो अनफिट हो रहे थे या जो फेल हो रहे हैं, जो मेडिकल शेप जिनका खराब हो गया है, उनको आप घर भेजिए बिल्कुल। और इसमें बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप काबिल नहीं है, बिल्कुल है ना। और 5 साल के बाद फिर आपकी पेंशनेबल सर्विस अगर 15 साल है तो 5 साल से लेकर के हर साल आपके टेस्ट होंगे। पहले 4 साल में अगर कोई भी एक एग्जाम भी आप फेल हो रहे हैं तो आप बाहर जाएंगे। और जो लोग रिटेन हो रहे हैं, बाय द टाइम वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो सर्विस के लिए नहीं जा रहे हैं, मानक आप चेंज करते जाइए, बट उनको जो है हर साल वो एग्जाम्स देने होंगे। सर 5 साल बाद आपने रिटेन कर लिया, इसकी क्या गारंटी है कि वो 6 साल के बाद आपको ग्रांटेड नहीं लेगा? तो उसको 7, 8 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल, हर साल चेक करिए आप। और वहां पर कंडीशन ये होगी कि अगर 2 साल लगातार आप एग्जामिनेशंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने पोटेंशियल को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं फौज के लिए, तो आपको घर जाना होगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये तो फिर देश की बात आ गई। बिल्कुल। और इससे एक फायदा जो फौज को होगा कि हर सोल्जर अपने आप को फिट रखने के लिए
बिल्कुल। कंसर्न रहेगा कि हाँ कोशिश मुझे करें। फिट रहना है, मुझे एग्जाम नहीं पास हुआ तो मेरे को घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। और कितना बुरा लगेगा जब 13 साल नौकरी करके आप फेल हो रहे होंगे, एग्जाम बीपीटी नहीं कर पा रहे होंगे और आप बिना पेंशन के घर जा रहे होंगे। ये क्लॉज अगर लाते फौज में तो मुझे लगता है कि बेहतर होता, सभी के लिए वो एक्सेप्टेबल होता और इसको कोई बुरा नहीं मानता। बहुत अच्छा सजेशन दिया है सर ने कि अगर टाइमली उनके एग्जाम होते, टाइमली उनको चेक किया जाता, तो शायद ये 25% वाला जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उधर देखिए सर, थोड़ा सा चेंजेस ये क्या ला सकते हैं कि जैसे फाइटिंग आर्म्स, इन्फेंट्री का सोल्जर है, इसकी बीपीटी का रेंज बढ़ा दीजिए। आपको फिटनेस चाहिए ना, आप 7 किलोमीटर बीपीटी करिए उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अदर सर्विसेज के हैं, एएमसी का है या सपोर्टिंग आर्म्स के हैं, इनको आप 5 किलोमीटर रहने दीजिए, वो डिफरेंस बना के रखिए। लेकिन आप टेस्ट हर साल लीजिए और एक अच्छे लेवल पर लीजिए जिसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। सर यहाँ पे इस अग्निपथ योजना में कुछ स्टूडेंट्स ने एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी लेके आए हैं, जैसा कि हमने सुना है पीछे जब दंगे हुए हैं तो कुछ कोचिंग सेंटर रडार्स पे आए थे, ठीक है, उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसको बड़ा पॉजिटिव भी लिया। देखिए हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट की तो सब बात करें, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे ये एग्जाम हैकिंग होता था, लैब में हैक किया जाता था, बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स उस वजह से वो पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। अब बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स, जैसे हमें भी डाटा पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आफ्टर ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग उनसे वो बेसिक टेस्ट क्लियर नहीं हो पाए तो उनको वापस भेज दिया गया है। तो क्या ये जो इस तरह का एक ये कोचिंग नहीं कहेंगे, पेपर लीक माफिया था, उस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ेगा। और ये ट्रांसपेरेंट कर दिया है सिस्टम को। आज देखिए बड़ा एडवांटेज क्या है, बच्चों के हित में है ये। अब सिर्फ पढ़ने वाला जाएगा, क्योंकि जो भी होता था मैनिपुलेटेड सिस्टम जिसको भी ये लोग रखते थे, वो 4 साल के लिए कोई नहीं करेगा, वो लाइफ टाइम के लिए कर सकते थे। उनको ये लगता था कि यार ये तो हमने जो है एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये अब इन्वेस्टमेंट वाली प्रोसेस खत्म हो गई। आप यहां से कुछ दे करके जाएंगे, यहां से एक सिस्टम को बाईपास करेंगे, 4 साल बाद क्या पता आप घर जा रहे हो वापस, और आप 4 साल के लिए वो चीज करोगे, कोई नहीं करेगा। और इसको ट्रांसपेरेंट किया, बहुत अच्छा है ये। शायद जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। एक क्वेश्चन और सर, कुछ स्टूडेंट लाइक अग्निपथ योजना को कंपेयर कर रहे हैं जो एक परमानेंट पॉलिसी, क्या ये डिफरेंट है? क्या इस स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि अग्निपथ योजना एक जो परमानेंट जो उनकी जॉब पॉलिसी थी उससे अलग है? अगर आप ये डाउट क्लियर करेंगे तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आपको कोई बाहर नहीं भेजना चाहता है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। गवर्नमेंट अभी भी सभी के सुझाव मांग रही है, आप अच्छे से अच्छे सुझाव दीजिए और कुछ पॉजिटिव सोचिए। देखिए प्रोसेस लाना है, जरूरी है। रिफॉर्मेशन अगर नहीं आएगी फौज के अंदर, हम पुरानी फौज को कितने दिन तक चला सकते थे? पुराने ढर्रे पे चीजें चलती नहीं है सर। ये अब कब से हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया है फौज के अंदर, और हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस और हमें जिस तरीके से हम लोगों से घिरे हुए हैं और जो जिस स्टैंडर्ड पर अब इंडिया जा रहा है, वो सब चीजें ध्यान में रखनी है एक साथ। आप मेंटली प्रिपेयर्ड ये हो जाइए कि एक सिचुएशन इंडिया के अंदर ऐसी भी आ सकती है जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को एक साथ झेल रहे होंगे। वहां नेक्सलिज्म एक साथ होगा, टेररिज्म, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न एरिया डिस्टर्ब होगा एक साथ। और उसके बाद अगर गलती से आपके दोनों एनिमी कंट्रीज ने एक साथ आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा इंडिया के लिए? क्या इंडिया उसके लिए प्रिपेयर्ड है? ये जो तैयारी है अग्निपथ की, ये उसकी तैयारी हो रही है सर। ये अभी बच्चे समझे नहीं है इस चीज को। मतलब इससे हमारी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी सर। और इनको ये समझ के चलना चाहिए कि ये आपके हित में हो रहा है। आप नौकरी से बाहर चले जाएंगे ये मत सोचिए, आप फिट रहेंगे और नौकरी में बने रहेंगे, पहले आप ये सोचिए। आप अपने जज्बे पे बने रहिए, कोई आपको किसी की कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, आपको बिल्कुल रखा जाएगा। कोई हो सकता है आज आप अच्छे सुझाव दीजिए और अच्छे एक्सप्लेनेशंस अगर आपके पास हैं, दैट शुड बी लॉजिकल इनफ। अगर वो चीज आती है सर, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फौज ये 25% के ऊपर टिकी रहेगी। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो 25% हटा करके थोड़ा सा बढ़ा दे। अभी तो ट्रायल बेसिस में जाएगा, अगर 6 महीने साल भर बाद इस चीज को फिर देखा जाएगा कि कितना हम इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आगे वर्क चलते रहेंगे? ये 4 साल जो है ये सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होगा आर्म फोर्सेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है सर। स्टूडेंट्स तो एग्जाम दिए
और अपना रिजल्ट आया या नहीं आया वो वहीं तक हो गया। बट ये 4 साल आप यहां से पास होकर के जाएंगे ना, 4 साल फौज का टेस्ट होने वाला है, ये सबसे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पॉलिसी पे हम आज से काम नहीं कर रहे, 1989 से हम इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर हम सरकार के रोल को एक साइड करें तो सेना फौज खुद चाहती है कि कुछ अमेंडमेंट हो और जो हमारी तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं इनमें मजबूती आए। और ये हमारी नहीं है, देश की बात। और आज एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात कही, जब हम आज कुछ डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा सर मैं फौज में पैसे के लिए नहीं जा रहा, मेरे लिए 4 साल और 24 साल मायने नहीं रखता है, मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूं, चाहे वो 4 साल के लिए हो रही है, 24 साल के लिए हो रही है। और ये बात बहुत अच्छी लगी और इसी जज्बे के साथ आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और हमने अग्निवीर के नाम से नए बैचेस लॉन्च किए हैं और बहुत इस तरह की मोटिवेशनल जो पर्सनैलिटीज हैं वो आपके साथ जुड़ी रहेंगी। और एक वीडियो के साथ फिर से हम आपके सामने होंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।